Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you all in the another session. And in today's session, we will discuss about the mitosis and meiosis. Moreover, we will discuss about the differences between mitosis and meiosis. जैसा कि आप सबको पता है कि माइटोसिस और मियोसिस दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, राइट। सेल डिवाइड करता है अलग अलग तरीके से, और इसके पहले मैंने एक सेशन और लिया था जिसमें मैंने कुछ जनरल इंट्रोडक्टरी पाथवेज के बारे में बताया था, और उसमें मैंने ये बताया था कि ओवरऑल में जो सेल साइकिल रहेगी, सेल साइकिल के अंदर में दो फेजेस रहे, इंटरफेस है एंड अनदर वन इज एम फेज और मेटाफेज, है ना। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी प्रीवियस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको ये वाले कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों ही टाइप के सेल डिविजन्स जो होते हैं, दीज आर एक्चुअली बेस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप इस तरीके से चीज़ों को समझिए, जैसे कि कोई भी एक सेल है तो सेल बनेगी, सेल बनने के बाद में अपने पेरेंट सेल के साइज का जितना गेन करेगी, एंड देन मैच्योर होने के बाद में फिर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जैसे जस्ट इमेजिन कि दिस वन इज द मदर सेल, मदर सेल के बाद में क्या आएगी, डॉटर सेल आएगी उसके पास में। डॉटर सेल आने के बाद में ये फिर से साइज गेन करेगी अपने मदर सेल जितना, मैच्योर होने के बाद में ये क्या करेगी, फिर से डिवीजन। सो डिवीजन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स हमेशा डिवाइड कर देते हैं, मेनली ज़्यादातर सेल क्या करते हैं, डिवीज़न शो करते हैं। और डिवीज़न दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से समझने के लिए हम इन दोनों का ना डिफरेंस कर लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरीके से आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, एक चीज़ मैंने मेंशन की कि हाँ जी, हेयर इट इज़ द माइटोसिस एंड अनदर वन इज़ द मियोसिस। अगर हम दोनों में डिफरेंशियल वे में बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो देखिए, माइटोसिस में मैं सबसे पहले आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। माइटोसिस में एक मदर सेल होता है, वन मदर सेल, एंड इस मदर सेल से दो नॉर्मल डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, दो डॉटर सेल्स, राइट। और वहीं अगर आप मियोसिस की बात करें तो एक मदर सेल होगा और इस मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनेंगे। सबसे पहले ये क्या हुई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के एक सेल से कितने नए सेल्स बन सकते हैं, राइट। डिवीजन करने पर कोई भी एक सेल जो माइटोसिस वाला डिवीजन परफॉर्म करता है, उसमें मदर सेल दो डॉटर सेल्स बनाएगा, और मियोसिस में वो मदर सेल क्या करेगा, चार डॉटर सेल्स बनाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के बिहाफ पर चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे से अलग होती हैं, इस पॉइंट को समझिए कि माइटोसिस में जो होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर, जैसे मान के चलते हैं कि मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो डॉटर सेल्स का भी क्रोमोसोम नंबर 10 ही मेंटेन रहेगा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर, राइट। इसीलिए जो माइटोसिस होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर मियोसिस होना है किसी सेल में, मदर सेल के पास में अगर क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो डॉटर सेल के पास में डेफिनेटली उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आपको इन सबका सम अप कर लेना है ना, ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ सॉरी, तो माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस में मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर था वो मेंटेन रहा। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, जबकि ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल बिकॉज जो क्रोमोसोम नंबर रहा वो मदर सेल के कंपेयर में, मदर सेल के क्रोमोसोम नंबर के कंपेयर में कैसा हो गया, जस्ट हाफ हो गया, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ समझिए इसमें कि माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस में जो भी एम फेज में स्टेजेस होती हैं वो सिर्फ एक ही बार परफॉर्म की जाती हैं। मतलब मैं चीज़ों को कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई थी कि अगर इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद में अगर एम फेज आता है, तो एम फेज में स्टेजेस होती हैं पीमेट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, राइट, पीमेट। और जबकि मियोसिस में अगर हम बात करें तो मियोसिस में ये जो एम फेज वाली स्टेज है ये दो बार रिपीट होती है। इसका मतलब क्या है कि पीमेट जो होता है, पीमेट रिपीट्स इटसेल्फ। पीमेट फर्स्ट मीन्स प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट विदाउट कमिंग टू द इंटरफेज। ठीक है ना,
जैसे यहाँ तो इंटरफेज था, इंटरफेज के बाद में ये एम फेज में आए, और एम फेज में आने के बाद में ये इंटरफेज में ना आकर दोबारा से अब किस में आ गए, अब ये आ गए M2 फेज में। और M2 फेज में ये सारी की सारी स्टेजेस क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस टाइप का जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस इज जनरली सीन इन द, इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देते हैं। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस इज सीन इन द सोमेटिक सेल्स। बॉडी के अंदर में दो तरीके के सेल्स होते हैं, वन इज द सोमेटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स। बॉडी के अंदर में, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एलेबोरेट कर दूं कि मियोसिस जो रहेगा, मियोसिस इज टेकन प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स ऑफ बॉडी। रिप्रोडक्टिव सेल्स में और जर्म सेल्स के अंदर में ये मियोसिस वाला प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। बाकी सोमेटिक सेल्स में और वेजिटेटिव सेल्स में, इन दोनों तरीके के सेल्स में क्या होता है, इनमें माइटोसिस देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब बात आती है कि ये सोमेटिक सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स में अंतर क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स, दीज आर द सेल्स which are responsible to give rise to a new organism, means they perform their activity, they play their role, right? इस तरीके के सेल्स जो कि नई लाइफ को जन्म देने की काबिलियत रखते हैं दूसरे सेल्स के साथ में मिलकर के, उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। मोरोवर ह्यूमंस के केस में इनको स्पर्म या ओवम बोला जाता है, स्पर्म और ओवम। मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम, है ना। अच्छा, एग और ओवम अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फिर कभी जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। सोमेटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, स्पर्म या ओवम या रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स रहे वो सारे के सारे सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल्स कहलाए। किडनी के सेल्स, लिवर के सेल्स, ब्लड के सेल्स, स्किन के सेल्स, एंड जो आप सोच सको वो सारे के सारे, ऑल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये सारे के सारे किस में आ गए, सोमेटिक सेल्स में। सो ये क्या हुआ, ये कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स रहे। ये डिफरेंशियल पॉइंट्स किस किस के बीच में, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। ये इतनी सारी जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, पॉइंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हुए, इसके बाद में भी और भी चीज़ समझिए। जैसे माइटोसिस जो रहा, राइट, माइटोसिस वाला जो कंसेप्ट रहता है, माइटोसिस और मियोसिस में और क्या डिफरेंसेस होते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि लाइफ अच्छी, सॉरी, इसको इस तरीके से समझें कि सेम पेरेंट से बिलोंग होने वाले ऑर्गेनिज्म, राइट, जैसे मान के चलते हैं कि ये दिस साइड में मदर एंड हेयर दिस साइड फादर, ओके, और ये मदर फादर से ऑब्टेन होने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं, ये ऑफस्प्रिंग दो मान लेते हैं, दो सन हैं, दोनों क्या हैं इनके, सन। अगर ये दोनों सन ट्विंस नहीं हैं तो ये दोनों एक दूसरे से डिफर करेंगे। ट्विंस में भी आइडेंटिकल ट्विंस, अगर ये ट्विंस नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे से डिफर करेंगे, और इस डिफरेंस वाले पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम वेरिएशन कहते हैं। तो पॉइंट निकल करके ये आया कि ये वेरिएशन इनमें क्यों निकल करके आई, ये वेरिएशन इनमें क्यों हुई, तो इसका आंसर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधा सीधा सा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आए, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या हुआ कि वो वेरिएशन को लाए, तो वहां पर एक पॉइंट निकल करके आता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रॉसिंग ओवर का जो कंसेप्ट है, क्रॉसिंग ओवर इज एक्चुअली द रीजन, क्रॉसिंग ओवर इज द रीजन जो कि ये बताता है कि सेम ऑफस्प्रिंग, सेम पेरेंट से प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से अलग क्यों है। क्रॉसिंग ओवर एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, दिस इज द आंसर, रिकॉम्बिनेंट, है ना। रिकॉम्बिनेशन भी कह देते हैं इसी चीज़ को, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन कहें तो वो बेटर है, रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो कंसेप्ट जो होता है कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में देखने को मिलती है, एंड इट इज़ कंप्लीटली एब्सेंट इन द माइटोसिस, है ना। हम यहाँ पर डिफरेंशियल पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट। माइटोसिस और मियोसिस की बात हो रही है, ओके।
फर्दर इसके बाद में और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं डिफरेंस वाले, लेकिन आई थिंक कि ये इतने, तो ये मैंने कुछ दोनों में माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंशियल पॉइंट्स बताए। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, इसको एक बार क्या है, एक बार इसको डायग्रामेटिक वे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन सबके मैंने डायग्राम्स भी तैयार करके रख रखे हैं। जैसे चीज़ों को आप इस तरीके से समझिए कि शुरुआत, इस डायग्राम को आपको रीड कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। इस डायग्राम को आपको रीड करना है इस यहाँ से, इंटरफेस से, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, या इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता रखा है इंटरफेस और एम फेस के बारे में, और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। इंटरफेस जो एक्चुअल में रहा, इंटरफेस में क्या होता है, सेल प्रिपेयर किया खुद को, राइट। इंटरफेस इज द स्टेज इन विच सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन, तैयारियां करता है डिवीजन के लिए, क्योंकि डिवीजन मतलब बंटवारा, और बंटवारा करने के लिए उस कंटेंट को दोगुना करना पड़ेगा, और कई सारी चीज़ों का, कई सारे mRNA, कई सारे RNAs का, कई सारे प्रोटीन्स का, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कहाँ होती है, इंटरफेस के अंदर में। मोर ओवर, जब इसके बाद में, इंटरफेस के बाद में सेल एंटर कर गया एम फेज में, तो एम फेज की जो सबसे पहली स्टेज होती है, इट इज प्रोफेस। प्रोफेस में एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं इसको नटशेल में बताने की कोशिश करूं, तो प्रोफेस में सारा का सारा जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सेल के अंदर में जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है वो पूरे तरीके से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। जो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हुआ था इन द एस फेस, वो सारे के सारे एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए, दे मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट स्टार्ट्स कॉइलिंग, वो कॉइल होने लगता है, वो गुथने लगेगा, जिसकी वजह से वो शॉर्ट स्टेज चटका हो जाएगा और एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, विच इज यूजुअली नोन एज द क्रोमोसोम, राइट, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। आफ्टर द प्रोफेज द अदर स्टेज, प्रोफेज के बाद में जो दूसरी स्टेज आती है एम फेज के अंदर में, वो होती है मेटाफेज। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर इंटरफेस को फर्स्ट लिया हुआ है, राइट, पहली एंड देन दूसरी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ऑल द क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स बने, दे अलाइन देमसेल्व्स इन अ सीरीज इन अ इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, जिस तरीके से आपको यहाँ डायग्राम में भी शोन आउट हो रहा है कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे, वो सारे के सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो गए। साइड में जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली सेंट्रियोल्स। ये क्या है, ये साइड में सेंट्रियोल्स हैं दोनों अपोजिट पोल्स पर, और सेंट्रियोल से निकलने वाले ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, these spindle fibers are attached to the chromosomes at their kinetochore plates and they start pulling them apart from each other. After the metaphase, another one stage is the anaphase. anaphase के अंदर में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रियोल से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स हैं, these spindle fibers start pulling towards the centriole, और ये जो क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे से सेंट्रोमीटर से जुड़े हुए थे, सेंट्रोसोम से जुड़े हुए थे, वो एक दूसरे को क्या है, अलग अलग खींचने की कोशिश करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो दोनों में अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो गया, एंड उसके बाद में यहाँ टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हुई। पहले क्या होता है, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, एंड आफ्टरवर्ड कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या है कि कैरियोकाइनेसिस इज यूजुअली अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। कैरियो वर्ड स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लियस, वाइल द साइटो वर्ड स्टैंड्स फॉर द साइटोप्लाज्म और सेल। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ कि दो न्यूक्लियस सेपरेट हुए, साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल को कंपोज करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से, अब देखिए ये जो डिवीजन होना है, ये जो साइटोकाइनेसिस होना है, ये भी अलग अलग तरीके से, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। और ये जो प्रोसेस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और आपको एक मदर सेल से, इसको अगर मैं मदर सेल अज्यूम करूं, तो ये आपको दो डॉटर सेल्स ऑब्टेन हो गए, और दोनों का जेनेटिक मटेरियल कैसा रहा, सेम। इफ इट इज 2n, 2n stands for the diploid condition, then the daughter cells are always also in diploid condition, ठीक है ना। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। फर्दर इसके बाद में थोड़ा सा समझिए, ये तो बताया मैंने आपको माइटोसिस के बारे में, अभी सेम चीज़ को क्या है, प्रोसेसेस कुछ इसी तरीके के हैं, लेकिन म्योसिस में थोड़ा सा अंतर निकल करके आ जाता है। म्योसिस में देखिए सबसे बड़ी चीज़ म्योसिस में अंतर की क्या रहती है कि म्योसिस जो ओवरऑल में स्टेज चलती है वो डबल वे में चली है ना। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर एक सिंगल मैनर में नहीं कि भैया प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज
एनाफेज एंड टीलोफेज वो सारी यहाँ पर रिपीट करती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट एंड देन साइटोकाइनेसिस। फर्दर यहाँ पर बीच में इंटरफेस नहीं आएगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बाद में इंटरफेस इज कंप्लीटली एब्सेंट और प्रोफेज फिर से खुद को रिपीट करती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रोफेज फर्स्ट बेसिकली ये इंटरफेस के बाद वाली ही स्टेज आई कि यहाँ इंटरफेस था और इंटरफेस के बाद में अगली स्टेज आई प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है ये अकेली स्टेज अपने अंदर में 5 सब स्टेजेस को कंस्टिट्यूट करती है और वो 5 सब स्टेजेस कौन कौन से होते हैं कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस हैं और ये पांचों सब स्टेजेस मींस लेप्टोटीन से शुरू होकर और डायकाइनेसिस तक में प्रोफेज फर्स्ट ही चलता है एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डायकाइनेसिस के कंप्लीशन होने तक में यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कंप्लीटली क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया, डिसॉल्व हो गया। जो सेंट्रियोल से सेंट्रियोल मूव अपोजिट टू द पोल्स एंड द क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लिया। मेटाफेज की अगर मैं बात करता हूं तो मेटाफेज में अगेन द क्रोमोसोम्स अरेंज या अलाइन देमसेल्फ इन एन इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रियोल्स move to the opposite pole and spindle fibers arise from them and attach to the chromosomes to the kinetochore plate. ओके ना, देन इसके बाद में एनाफेज में अगेन एनाफेज में फिर से वही पुलिंग वाली चीजें होती है और जो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड टू न्यूक्लियस दो सेल्स अलग अलग तरीके के बने। यहाँ लिखा हुआ है ना कि साइटोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस होता है एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस प्रूफ ये दिस वन इज नोन एज द meiosis second एंड दिस वन इज नोन एज द meiosis first। meiosis first हुआ और meiosis first होने के बाद में इंटरफेस बीच में नहीं आती है, meiosis second फिर स्टार्ट हो जाता है एंड meiosis second इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। ये माइटोसिस के जैसा ही होता है, इसमें सेम सारी की सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे माइटोसिस में हुआ करती थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड आफ्टरवर्ड्स सबसे लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पर आपको हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, राइट। क्योंकि पेरेंट सेल कैसा था, पेरेंट सेल डिप्लॉइड मतलब 2n की कंडीशन और यहाँ पर जो हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड मीन्स क्या हो गया कि वो जो कंप्लीट जीनोम होगा, द सेट ऑफ कंप्लीट जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इन पेयर। ओके, these genes are in pair but in the haploid condition all these genes are in unpaired condition, hence such type of cells are known as the haploid one while the other in which the genome is paired is known as the diploid one. Okay, so this is all about the mitosis and meiosis. This is not completely है ना, दिस इज नॉट और इसमें क्या है, कई सारी चीज़ें भी आती हैं जो कि इन चीज़ों को और ज़्यादा एलेबोरेट करती हैं, लेकिन बाय कीपिंग द टाइम इन माइंड मैं चीज़ों को इतनी ही रखता हूँ एंड होप सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करें किसी ना किसी तरीके से। इन केस यू लाइक द कंटेंट यू मस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर लव वंस एंड द प्रीवियस वीडियो, जो पुरानी वीडियो मैंने बताई थी जिसमें मैंने डिवीज़न का इंट्रोडक्शन बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से इसको चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में मैंने यहाँ पर जेनेटिक्स की भी एक सीरीज़ शुरू की हुई है, आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए हैं ताकि स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प हो जाए इन द शॉर्ट टाइम। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से उनको बता सकूं एंड इट्स जस्ट टू स्प्रेड नॉलेज एंड यू मस्ट ऑलवेज शेयर नॉलेज, है ना। नॉलेज शेयर करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। Thank you. Hope you like the session. Hope you enjoy the video. See you later.